कैसे हैं आप लोग। तो अभी हमारे जो 15 जून को STAB का एग्ज़ाम है, DRDO CBT 2 सेप्टेम्बर 11, तो उसमें जो DRDO ने अपने इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं, तो मैं उसको आपको अपडेट दे देता हूं कि आपको क्या क्या उसमें होगा। सबसे पहले आपका होगा पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि ऑनलाइन मोड पर होगा। उसमें आपके 35 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। वो केवल कोई क्वालिफाइंग नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, वो केवल अटेम्प्ट करना है आपको, बस उसकी कोई मेरिट से कोई उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको केवल 35 क्वेश्चन है, कथन प्रश्न शामिल होंगे, सारे स्टेटमेंट वाइज होंगे। आपको केवल इतना देना है कि ये आप इससे सहमत हैं या इससे सहमत नहीं हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें आपको देखने को मिलेंगे। 35 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। उसके जस्ट बाद आपको जो पोस्ट कोड है, जिस पोस्ट कोड पे आपने फॉर्म भरा है, उस पोस्ट कोड के सेक्शंस होंगे। 4 सेक्शन में वो पेपर CBT 2 का जो पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 पेपर है टेक्निकल वाला, उसके 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन में सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, 30-30 क्वेश्चन होंगे चारों सेक्शन में, और हर 30-30 होंगे तो टोटल 120 प्रश्न होंगे। आपके लिए जो टाइम है वो 120 मिनट का है, मीन्स 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। और उसमें नकारात्मक मीन्स नेगेटिव जो मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, और 120 प्रश्न हैं तो आपका 120 अंक आपके होंगे, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि सेक्शन वाइज पेपर आएगा और सेक्शनल टाइमिंग भी होगी। तो आप इसको देख लीजिए गौर से कि वो ये कह रहे हैं कि मेरिट की सूची केवल टियर 2 के आधार पर बनेगी, उनके परफॉर्मेंस बेस पर। और इसमें उन्होंने बताया है कि जो सेक्शन है वो सेक्शनल जो है वो टाइमिंग भी होगा उसका सेक्शन का, कि 30 मिनट का टाइम उसमें दिया जाएगा आपको। 30 क्वेश्चन है, एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन है, तो 30 मिनट का टाइम एक सेक्शन के लिए होगा। तो 4 सेक्शन है तो टोटल 30-30 मिनट के 4 पार्ट्स होंगे, तो 2 घंटे का आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कि वो और क्या क्या कहना चाहते हैं। देखिए, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, सेक्शन A ओके, B ओके, C ओके, D ओके। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन in subject specific part 2 will have 4 options, out of which only one will be the correct answer. Okay, तो अब वो बोल रहे हैं कि total duration of the examination is 140 मिनट। टोटल ड्यूरेशन है जो 120 मिनट प्लस 20 मिनट, वो 140 मिनट का आपका टोटल ड्यूरेशन होगा। उसमें क्या होगा, पार्ट 1 जो होगा वो 20 मिनट, पार्ट 2 जो होगा 120 मिनट, और सेपरेट टाइमिंग आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच सेक्शन। ये बहुत बड़ा उन्होंने एक फैक्टर लगा दिया है कि सेक्शनल टाइमिंग है। अगर आपने वो कर लिया, वैसे तो सेक्शनल टाइमिंग की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन अगर आप करते हैं 30 क्वेश्चन 30 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है। 30 क्वेश्चन के लिए अगर वो 15 मिनट भी देता है टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए, तो भी काफ़ी टाइम होता है वो भी, क्योंकि आप खुद देखिएगा 120 क्वेश्चन आप मुश्किल से 1.5 घंटे में कर लेंगे, अगर आपका टेक्निकल बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा हुआ है तो। क्योंकि मैंने अपने जो क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन, उसमें 1.5 घंटे का टाइम मुझे मिला था। 1.5 घंटे में मैंने तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट में मेरा पूरा पेपर हो गया था। तो आपको भी ऐसे ही करना है, फास्ट करना है। और सेक्शनल टाइमिंग, एक बार आपका जो सेक्शन खुल गया, उसकी टाइमिंग चालू हो गई, तो फिर आप दूसरा सेक्शन नहीं खुलेगा, वो सेक्शन सबमिट होने के बाद ही दूसरा सेक्शन खुलेगा। और वो एक बार सबमिट हो गया तो फिर दोबारा आप वो सेक्शन नहीं खोल सकते। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये है कि कंपेंसेटरी टाइम विल बी अवेलेबल पार्ट और सेक्शन वाइज टू PWD कैंडिडेट्स। ये तो उनके लिए हो गया। एज सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी टाइम बाउंड अपॉन एक्सपायरी ऑफ द अलॉटेड टाइम फॉर अ सेक्शन इट विल बी लॉक्ड। वो टाइम अगर सबमिट हो गया तो वो सेक्शन हमारा लॉक हो जाएगा, आप उसको दोबारा खोल नहीं सकते। इसलिए आपको ये श्योर करके चलना है
कि हमारा जो 30 मिनट का टाइम है उसमें हम जो 30 क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को मैक्सिमम अटेम्प्ट करके वो टाइम सबमिट होना चाहिए। अगर आपने छोड़ा कि हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम दूसरे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, वैसा नहीं होगा। टाइम बाउंडेड है, वो लॉक हो जाएगा तो दोबारा खुलेगा नहीं। ऑटोमेटिकली क्लोज्ड एंड नेक्स्ट सेक्शन विल अपीयर मीन्स अगर आपका ये सेक्शन क्लोज हो गया ऑटोमेटिक, तो दोबारा ऑटोमेटिक दूसरा सेक्शन भी शुरू हो जाएगा। आपको वो नहीं है कि क्लिक करेंगे तभी आपका सेक्शन शुरू होगा, एक सबमिट हुआ तुरंत दूसरा शुरू हो जाएगा। और वो किस प्रकार का सेक्शन होगा वो मैं कुछ नहीं बता सकता, वो इन्होंने कुछ नहीं बताया है कि कौन सा सेक्शन पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये तो कोई नहीं बताएगा। और मेरे हिसाब से कैंडिडेट मस्ट देयर कंप्लीट और रिस्पॉन्सेज विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम ऑफ ईच सेक्शन। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये था, इस वीडियो का बनाने का पर्पस ये था कि आप लोग जो है वो सेक्शनल टाइमिंग वाइज अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप OMR शीट ले लीजिए, उसमें अपना प्रैक्टिस करिए कि 30 मिनट के अंदर हम 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर मान लीजिए 30 मतलब 90 क्वेश्चंस अगर उन्होंने 3 सेक्शन में टेक्निकल अगर दे दिया और एक सेक्शन में अगर पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स दे दिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेरा जो मैराथन क्लास चल रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, उस 30 क्वेश्चन अगर आ गए तो 30 में से मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप 20+ क्वेश्चंस बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरे उन मैराथन को देखकर। तो मेरे मैराथन डेली एक मैराथन आ रहा है और 2 मैराथन पार्ट 1 और पार्ट 2 अप्लाइड मैथमेटिक्स के अपलोड हो चुके हैं। तीसरा पार्ट आज अपलोड हो जाएगा, चौथा पार्ट कल अपलोड हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, जो भी हमारे प्यारे साथी हैं, वो अगर CBT 2 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स कितने क्वेश्चंस आएंगे। अगर सेक्शनल वाइज इन्होंने डिवाइड किया है, हो सकता है कि एक सेक्शन अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी हो, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आए या फिर हो सकता है कि पूरा एक सेक्शन अप्लाइड मैथमेटिक्स को दे दें, तो कुछ भी हो सकता है। हमें प्रेडिक्शन के आधार पे हमें चलना है और उसी के आधार पर हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छे से बना के रखनी है। तो मेरे प्यारे साथी जो भी CBT 2 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं DRDO का, वो मेरे मैराथन क्लास ज़रूर देख के जाएं। अगर तो मेरे मैराथन का आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और ऐसे ही हमारे वीडियोस को फैलाते रहिए, शेयर करते रहिए। और अगर हमारे मैराथन आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 50% जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे मैराथन देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने। केवल 51% जो हैं वही जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब भी किए हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन 50% हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हमारी सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो ऐसे ही अपडेट के साथ जब हम आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो हम आपको एडमिट कार्ड का वीडियो भी जल्द प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।